नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज 9 मार्च है दोस्तों। आज से 2 साल पहले बराबर ज़िंदगी की रोशनी की स्थापना हुई थी। मुझे वो जो दिन है वो अभी भी याद है। वो मतलब एकदम ऐसे बुरे बुरे टाइप के दिन थे और थोड़ा-सा मैं टेंशन में ही था। और ज़िंदगी की रोशनी की स्थापना मतलब मैं जटायु लाइव की नहीं कह रहा, वो मतलब मुझे लगता है उससे 7-8 महीने पहले मतलब स्थापन किया था या फिर चालू चालू किया था चैनल। लेकिन ज़िंदगी की रोशनी की शुरुआत इस तरीके से हुई थी। उस वक्त मेरी ज़्यादा मतलब अभी जितने लोगों से बात वगैरह होती है उतनी उस वक्त होती नहीं थी। बस एक मतलब दोस्त जैसा ही था वो। उसका भी मतलब पहचान यूट्यूब से ही हुई थी। उसका नाम भुवनेश मीणा, राजस्थान का था वो। तो उसके साथ जब बात हुई थी तब मैंने उसको मतलब उसने ही मुझे ऐसे कहा था कि तुम मतलब यूट्यूब से अभी जो भी काम कर रहे हो तो मतलब हो सकता है कि ज़्यादा लोग तुमसे जुड़ना चाहे, लेकिन अभी मतलब ज़्यादातर वो उस प्लेटफॉर्म में नहीं है। जैसे व्हाट्सअप वगैरह ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें से मतलब जो जितने लोग वीडियोज़ देखते हैं उसमें से बहुत कम लोग कमेंट करते होंगे। तो हो सकता है कि तुम अगर लोगों से जुड़े तो तुम भी उनके लिए कुछ ज़्यादा कर सकते हो। और मेरे भी मन में वही था कि उस वक्त मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़कर कुछ करने की कोशिश कर सकूँ। क्योंकि जब जटायु लाइव चालू चालू किया था तब मुझे मतलब मैंने सिर्फ नॉर्मली मतलब जो नॉलेज मुझे मिला मैं वो लोगों को देने की कोशिश कर सकूँ, इसलिए उसकी स्थापना की थी। इसलिए मतलब वो चैनल शुरू किया था। लेकिन बाद में मतलब ज़्यादातर ऐसे ही लोग जुड़ने लगे जिन्होंने किसी अपने को खोया था। तो इसलिए मैंने मतलब कहीं ना कहीं अपना जो काम का दायरा था वो उस तरीके से मैंने आगे चलने की कोशिश करी कि हाँ, इन लोगों को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है तो हम उनके लिए कुछ करने की कोशिश करें। तो जानबूझकर मैंने उसके बाद जो भी अध्ययन किया वो उन्हीं लोगों को कहीं ना कहीं आंखों के सामने रख कर किया कि बाबा इनको कुछ उससे मदद मिले। और उस तरीके से बाद में मतलब जैसे जैसे वीडियो मतलब बनाते गया मैं और उनके सामने वो लाता गया। और उस वक्त क्या हुआ था दोस्तों कि मतलब जब उसने भुवनेश ने जब कहा कि तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश करो, तब मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। सबसे पहले मुझे यही लगा कि खामखा दूसरा नंबर लेने से अच्छा है कि मैं ईमेल में वगैरह सवाल जवाब मतलब कुछ करने की कोशिश करूँ। लेकिन ज़्यादातर ईमेल मतलब मैं खुद भी ज़्यादा ऐसा जब इंपॉर्टेंट होता है तभी हम यूज़ करते हैं, बाकी उसका ज़्यादा कुछ ये नहीं होता। और ज़्यादातर लोग मतलब नहीं मतलब उनको पता होता कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों के एकदम पास की होगी, जो हर एक इंसान तकरीबन मतलब जो मोबाइल यूज़ करता है वो यूज़ मतलब उस तरीके से यूज़ करता होगा। तो इसलिए ये व्हाट्सअप का डायरेक्ट फ़ोन का भी मतलब चालू कर सकते थे। लेकिन कैसा है, मेरा भी जॉब भी पकड़ के बाद में मैं किसी को वक्त देना, बाद में उनको भी उस वक्त वक्त चाहिए, इसलिए ये व्हाट्सअप का चालू किया था। और मुझे अभी भी याद है उसका जो ये BSNL का नंबर है, तो वो जब मैं लेने के लिए नया कार्ड गया तब बहुत सारे सवाल ऐसे मन में कि क्या होगा, मतलब कि लोग जुड़ेंगे क्या। मैं मतलब कभी कभी ऐसे भी लगता था कि जैसे हमें आदत नहीं होती ना कि मतलब कोई हमसे पूछ रहा है और उनको कुछ कहो। जैसे हम मतलब फैमिली मेम्बर या फिर दोस्तों के सामने ये बातें मतलब मैं करता था, बाकी ऐसा किसी के सामने नहीं। ज़्यादातर दोस्तों के भी सामने नहीं, क्योंकि ये क्या है मतलब सब कुछ छोड़ कर तू मौत के बाद का वगैरह क्यों बात कर रहा है, ऐसे मतलब लोगों के विचार तो क्या करूँ। तो इसलिए ये इस तरीके से मतलब ये चालू किया था उस वक्त। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि वो कार्ड लेते समय भी डर लग रहा था और बाद में वो कार्ड लिया। और BSNL का आपको भी पता होगा थोड़ा सा लेट चालू होता है, कुछ 8 दिन के बाद में वो चालू हुआ। और ऐसा कोई डेट वगैरह पक्का नहीं किया था उस वक्त, मुझे आज भी याद है कि सोमवार था। और मतलब वो जो वीडियो अपलोड कर रहा था मैं, उसका वो वीडियो का मैं आपको वॉलपेपर दिखाता हूँ कि थंबनेल कैसे बनाया था उस वक्त। और उस वक्त मैं ऐसे कैमरे के सामने नहीं, ऐसे सिर्फ ऑडियो में भी वीडियो डालता था। तो वो वीडियो जब बनाई तब मतलब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कहने की मैंने कोशिश की कि किस तरीके से काम करना है। लेकिन शुरुआती दौर में कैसे होता है कि हमें भी पता नहीं होता कि मैं किस तरीके से काम करूं, क्योंकि काम चालू करने के बाद जैसे लोगों का हमें आपको मतलब रिप्लाई आएगा उस तरीके से हमें उस काम को बदलना पड़ता है या फिर उस तरीके से हमें लोगों को देने की कोशिश करनी पड़ती है। तो उस वक्त बहुत सारे सवाल थे। तो 9 मार्च दोस्तों 2020, 2 साल पहले आज से, तो तब सोमवार था। और उस वक्त ये जो वीडियो मैं डाल रहा था सुबह, तो वो ठीक से जा भी नहीं रही थी। मतलब जो हर रोज़ उस वक्त क्या नेट का स्पीड कम था, क्या क्या पता। लेकिन तकरीबन मुझे लगता है 1 घंटा सिर्फ वो वीडियो जाने के लिए लगी थी। और मैं मतलब मैं सच कह रहा हूँ कि मैं मन में कह रहा था कि क्या है ये, मतलब भगवान मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ और इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। तो वो वीडियो गई और मुझे लगा कि अब मैसेज फटाफट आ जाएंगे लोगों के। तब मुझे लगता है उस दिन लेकिन आए 4 लोगों के मतलब मैसेज आए थे उस वक्त 9 मार्च के दिन। और वो मुझे अभी भी याद है। ये जो दिन है वो हमेशा मिले मतलब मेरे लिए वो मतलब इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों। और बाद में लोगों से जुड़ा आपसे, मतलब इतने लोग मुझे आज मतलब जो लोगों का प्यार मिला है, मतलब मेरे एकदम फैमिली के जैसे वो मुझे लगते हैं। मैं मतलब सच कहता हूँ, मेरे मम्मी पापा और आप लोगों में मैं ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं समझता, सच सच कहता हूँ दोस्तों। और मैं कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं एक समाधान इतना हूँ दोस्तों कि मतलब ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी पहले कुछ और थी और ये मतलब चैनल और आपसे जुड़ने के बाद कुछ और आज हो गई है सच में। क्योंकि एक पहले एक समाधान नहीं था कि मैं बस अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, बस रोज़ी रोटी के लिए कुछ कमा रहा हूँ घर पे, उससे कुछ हो भी नहीं था रहा था ज़्यादातर।
और उसमें मतलब लोन बिल का टेंशन, मतलब इन सारी चीज़ों से गुजर रहा था। और एक उसमें ये भी समाधान नहीं था कि बाबा मतलब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं या फिर किसी के काम आ रहे। लेकिन जब से चैनल चालू किया तब से मतलब एक समाधान है। आज पहले की जैसी परिस्थिति थोड़ी बहुत है, मैं नहीं बोलता नहीं, लेकिन एक आज समाधान है कि कहीं ना कहीं लोगों के मतलब परमेश्वर कुछ मुझसे मतलब अच्छा करवा रहे हैं। मैं तो ये अच्छा करने के इतना काबिल नहीं, बस वो मुझसे करवा रहे। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोगों से उन्होंने मुझे मिलाया, जिनको मैं मतलब अपना सुख दुख मतलब बिंदास कह सकता हूँ एकदम। मतलब मैं आपको सच कहता हूँ कि मैं अब शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि आप लोग मेरे लिए कितने बड़े हैं। मैं मतलब दिल से दुआ मतलब आपको देता हूँ, ईश्वर हमेशा आपको खुश रखे दोस्तों। तो इस तरीके से मतलब चालू हुआ था। और उसमें उस वक्त मुझे लगता है पीडीएफ किताब की मैंने सिर्फ बात की थी कि आप लोग अगर संस्था से जुड़ेंगे तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ किताबें भेजने की कोशिश करूँगा, जिसका मैंने कलेक्शन तकरीबन मुझे लगता है 5-6 सालों से मतलब जो मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रहा था। और उसके बाद PLR के ऑडियोज़, बाद में ऑडियो बुक्स तो हाल ही में देता हूँ, बाद में मेडिटेशन के ऑडियोज़ भी मतलब उसमें ऐड कर दिए। और जितना हो सके भविष्य में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको चीज़ें मतलब हमेशा देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। जो लोग पहले जुड़े थे उस वक्त एकदम पहले, मुझे लगता है कि हुंडेकर नाम के एक बेलगाम के एक माता जी है, तो वो जुड़ी थी। उसका मतलब बेटा इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए वो जुड़ी थी। मतलब सच में वो मुझे हमेशा याद रहेगी। बाद में सुधांशु जी, मुझे लगता है जयपुर के हैं वो लोग जुड़े, वो उन्होंने मतलब बहुत बड़ी मदद की थी उस वक्त। और सच में वो दिन मेरे लिए मतलब अहम था। और मतलब एक लगता है ना कि नहीं, ईश्वर कहीं ना कहीं हमें मतलब मेरा हाथ पकड़ करके मुझे चला रहा है। तो इस तरीके से मतलब शुरुआत हुई थी। और सच में आपका मतलब तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग जुड़े, आपने आशीर्वाद दिया, आपने ज़िंदगी की रोशनी के लिए कुछ मदद करने की कोशिश करी। आपका ये जो सब मतलब प्यार है वो मतलब मुझे लगता है कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और ये ऐसा प्यार है, ये ऐसा आशीर्वाद है आपका दोस्तों कि जो मैं मुझे लगता है कि इस दुनिया से जाकर मतलब जाते समय लेकर जाऊंगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें मुझे आप एक दिल से कहनी थी आपको। और ये ऐसा ही प्यार हमेशा आपका बना रहे। और मतलब मैं भी यही चाहता हूँ कि ईश्वर से कि वो भी मुझे कहीं ना कहीं शक्ति दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मतलब काम आ सकूँ। और जिन्होंने किसी अपने को खोया वो कहीं ना कहीं अपने आप को संभाले, इतनी तो मुझे शक्ति दो कि मैं उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए कुछ कर सकूँ दोस्तों। तो इसी तरीके से ईश्वर इस जीवन को कहीं ना कहीं सार्थक करे, यही उसके चरण में मतलब प्रार्थना। और आपका मतलब दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, दिल से आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।